Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज का हम लोग का एजेंडा क्या है? तो आज हम लोग विप्रो का जितना भी ऑल स्लॉट्स का कोडिंग क्वेश्चन था आज हम लोग सब एक साथ देखेंगे एक वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा होगा तो पूरे एंड तक अच्छे से देखना ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। और जो मैं क्वेश्चन का इमेज होगा वो कहाँ डाल दूंगा, तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लिंक कहाँ होगा? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करना चैनल को, वहाँ पे सारा तुम लोग को अपडेट मिलते रहेगा कि आने वाली वीक या मंथ में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलो क्वेश्चन समझते हैं एंड देन हम लोग करेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व। तो आज हम लोग करेंगे कितना, 3 क्वेश्चन को सॉल्व। इसके बारे में भी मत सोचना, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 एंड देन क्वेश्चन 1। घबराओ नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। देन हम लोग उसका अप्रोच देखेंगे एंड देन हम लोग फाइनली कोड की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 भैया क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि मान लो एन हम लोग का कुछ दिया हुआ रहेगा। एन हम लोग का जैसे मान लो 10 दिया हुआ रहेगा। तो अगर एन 1 से लेके 10 के बीच में रहता है तो हम लोग क्या प्रिंट कराना है? एवरेज प्रिंट कराना है। यहाँ पे मेरा एक गलती हो गया है, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे 21 से शुरू होगा। एन का वैल्यू अगर 10 रहा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? एवरेज। एन का वैल्यू अगर रहा 11 से लेके 20 तक इंक्लूसिव तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे? गुड। अगर एन का वैल्यू 21 से लेके 30 तक रहा तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे? एक्सीलेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द अप्रोच। अब अप्रोच क्या है? अप्रोच भैया बड़ा सिंपल है। क्या भैया? तो इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे हम लोग कि एन का वैल्यू अगर मेरा 1 से लेके 10 तक रहेगा तो एवरेज प्रिंट कराओ। 10 से 20 रहेगा, सॉरी 11 से 20 रहेगा तो गुड प्रिंट कराओ एंड 21 से लेके 30 रहेगा तो एक्सीलेंट। अब बोलेगा भैया निगेटिव नंबर रहा या 30 के बाहर रहा तो क्या प्रिंट कराएंगे? तो हम लोग का कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है 1 से लेके 30 तक ही दिया हुआ है, तो उसके बारे में तुम लोग को सोचने का जरूरत है ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो चलो हम इसका अप्रोच देखते हैं। तो अप्रोच क्या है भैया? तो अप्रोच है, अप्रोच देख लिया हम लोग। अब सिंपल सा कोड है, एकदम सिंपल सा कोड। एन हम लोग ले लेंगे 1 से लेके 10 के बीच तो एवरेज हो गया। एन हम लोग ले लिए 11 से लेके 20 के बीच तो गुड हो गया। एन हम लोग ले लिए एल्स यानी कि 21 से 30। कंस्ट्रेंट हम लोग को पता है कि 30 से बाहर जाने वाला है नहीं और 1 से छोटा होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे? एक्सीलेंट। एल्स कंडीशन ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है। देखो एक्सीलेंट आ गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कोडिंग क्वेश्चन था। होप कि इसमें डाउट नहीं है। अगर डाउट आता है तो कोई भी शर्माना नहीं है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वहां पे बता दूंगा या मुझे टेलीग्राम पे पिंग भी कर सकते हो, मैं वहां पे तुम लोग का डाउट सॉल्व कर दूंगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग का जैसे कि एरे दिया हुआ रहेगा और उसमें हम लोग को बताना है कि कौन परफेक्ट क्यूब है। जैसे कि हम लोग को पता है 125 परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब कितना है वो बताना है। जैसे कि 125 हो गया, 343 किसका है? 7 का है। एंड 216 किसका है? 6 का है। ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है और ये भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 एंड 3। तो आंसर हम लोग का आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आ जाएगा भैया 3। अब पूछेगा कि मेन क्वेश्चन आता है मुद्दा कि इसका अप्रोच क्या होगा। क्वेश्चन तो हम लोग फ्रेम करके समझ गए क्या, कि जो परफेक्ट क्यूब है बस उसका वैल्यू को काउंट कर लेना है कि कितना बार आया है। 125 एक परफेक्ट क्यूब है, 343 एक परफेक्ट क्यूब है, 216 एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन का हम लोग का लेयर खत्म। देन आता है सेकंड चीज की अप्रोच क्या होगा। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अप्रोच हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझना। उसको डिलीट करते हैं हम लोग। अप्रोच देखो, तो अप्रोच इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेंट पे और यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा तुम लोग को। तो हम लोग का मान लो एन दिया हुआ है 125। तो कैसे हम लोग पता लगाएं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? ठीक है, तो मैं एक चीज का बात कर रहा था। यहाँ पे एक फॉर्मूला है। कहा गया भैया? तो ये फॉर्मूला है हम लोग का। जैसे कि यहाँ मैं समझाता हूँ कि एन हम लोग का यहाँ पे कितना है, इसको हटाते हैं हम लोग और हम लोग लेते हैं यहाँ पे n = 125। ठीक है भैया, अब हम लोग का ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे हम लोग का कि क्या इसका जो वैल्यू है। जैसे कि हम लोग कौन वैल्यू निकालेंगे? ये क्यूब में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा?
तो इसमें स्टोर होगा वो वैल्यू जो कि इसको क्यूब बना रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, क्यूबेथ रूट निकालेंगे। जैसे कि हम लोग निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग मैथ में, 125, ठीक है, 125 का क्यूबेथ रूट निकालना रहता था हम लोग का। तो इज इक्वल टू एक्स करके क्यूब करके हम लोग का, और इसका हम लोग पावर क्या करते थे, क्यूब करते थे, 1/3 हो जाता था। हम लोग क्या करते थे, एक्स 1/3, 125। इस तरह हम लोग का एक फॉर्मूला था, याद करना मैथ में। तो हम लोग यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यूबेथ रूट या स्क्वायर रूट निकालना होता था कि हम लोग 1/2 करते थे, एंड देन हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे और चेक करते थे कि क्या मेरा ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो हम लोग जैसे 125 था, तो अगर होता था तो इंटीजर में वैल्यू आ जाता था, एक्स 1/3 करते थे और इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस होता था। तो अगर हम लोग का ये दिया हुआ है कि इसका क्यूबेथ रूट निकालो, या फिर अगर 27 का क्यूबेथ रूट निकालो, तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते थे। तो सिंपल वही फॉर्मूला है, एकदम ध्यान से देखोगे मैथ में अगर बैक जाओगे तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 का स्क्वायर इंटू 5, यही होता है हम लोग का क्यूबेथ रूट। 125 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स 1/3 करके, और जो क्यूबेथ रूट का फॉर्मूला था। तो जो भी नंबर है हम लोग का 125, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि पावर ले रहे हैं, और 1/3 कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 को पॉइंट में बदल देंगे, और उसके बाद हम लोग इसका 125 और जो भी पावर है, यानी कि 125 और इसका पावर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग इससे, और इससे हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा हम लोग उससे चेक करेंगे कि क्या मेरा, अब मान लो इसका कुछ वैल्यू आया, ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग 27 को लेते हैं, क्या वैल्यू आएगा, चलो हम लोग चेक करते हैं, तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। इसको हटाओ, यहाँ पे हम लोग लाइव एग्जाम्पल ले लो। फॉर्मूला कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग को पता चल गया, जो जनरल फॉर्मूला हम लोग 9th 8th और 7th में यूज करते थे, क्यूबेथ रूट निकालने वाला 1/3 का। 1/3 क्यों यूज किए, क्योंकि हम लोग का है 27 और क्यूबेथ रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/3 करते हैं, एक्स 1/3, और वही एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, क्यूब में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं, एन ले लिए 27, और हम लोग आया एक्स का वैल्यू कितना, तो एक्स का वैल्यू आया यहाँ पे हम लोग का, देखो कितना आता है। यहाँ पे हम लोग इंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर हम लोग का क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, फ्लोट डिवीजन हम लोग नहीं करा रहे हैं। एक मिनट, जस्ट चेक आवर आंसर। यहाँ तुम लोग को पहले कमेंट आउट करना होगा इसको, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड मैन, इट इज नॉट, आई हैव टू स्टॉप दिस, जस्ट वेट फॉर, हाँ अब हम लोग चेक कराते हैं क्या, देखो 3 आया इसका। तो हम लोग को अभी पता नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को पता नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं मेरा, हम लोग इसका सिंपली क्या किए, पहले वैल्यू निकाले कि क्या जो वैल्यू आया है, कौन सा वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला से, तो वही एक्स 1/3 करके फॉर्मूला था। तो बस वही फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए एक्स का नंबर। अब हम लोग इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, चेक करेंगे हम लोग इसका। इसको कमेंट आउट करो, ये चीज मैं बाद में समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जनरली क्या करेंगे, एकदम फ्रेम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हम लोग को निकालना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है, बस उसको काउंट कर लेना कि कितना मेरा एरे में एलिमेंट है वो परफेक्ट क्यूब। तो भैया परफेक्ट क्यूब निकलता कैसे है, तो मैं ये फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं समझा दिया हूँ। अब अब हम लोग क्या किए कि हम लोग इससे निकाल लिए कि वो नंबर, कि ये नंबर का क्यूब करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा इस इसका क्यूब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब मतलब कि इससे जो हम लोग क्यूब बना रहे हैं, हम लोग एक नंबर निकाले इससे, ठीक है, 1/3 करके, किसका 1/3 पार्ट क्या है, ये जो नंबर है उसका 1/3 पार्ट क्या है, ठीक है, हम लोग वो निकाले। एंड देन निकालने के बाद हम लोग चेक किए इसको क्यूब से, इनकी क्यूब इंटू 3 बार हम लोग क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, और चेक करेंगे क्या मेरा n के बराबर है कि नहीं, यानी कि इसका क्यूब किए तो क्या मेरा इस n के बराबर है कि नहीं। और क्यूब क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो जो भी मेरा नंबर आया, क्या उसका ट्रिपलेट इसके बराबर है कि नहीं, अगर इसके बराबर है
तो सिंपली हम लोग क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये मेरा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो जैसे 3 आया तो 3 into 3 into 3 किए हैं, तो क्या है 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 is equal to 27, देन इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आता है भैया कि 125 के एग्जांपल से समझा दो एक बार हमको। ठीक है, तो 125 से करेंगे तो इसका जो आ रहा है 1/3 पार्ट, ये आएगा 4.99 फ्लोट। तो हम इसका राउंड लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंट में कन्वर्ट करेंगे 4 पॉइंट, यहाँ पे देखो 4.99 आएगा। अगर इसको इंट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू हट जाएगा और 4 आ जाएगा। तो हम लोग तो अब 4 तो यहाँ पे होगा नहीं, 99 आया तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इंट वैल्यू ले लिए, तो हम लोग चेक करेंगे कि मान लो अगर जो नंबर आया है, मान लो अगर वो डायरेक्ट इंटीजर आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्लोट में नंबर आता है तो इसको इंट में कन्वर्ट किए तो वो तो एक कम हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्यूब्स इज इक्वल टू क्यूब्स प्लस 1। सॉरी, फिर ये कमेंट आउट हो गया, माय बैड। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब इज इक्वल टू क्यूब प्लस 1 करेंगे, यानी कि मान लो हम लोग का 4 आया तो हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस 1 करेंगे। जब हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आया ये फ्लोट में आया, यानी कि हम लोग का इंट में जो किए वो एक कम हो गया। तो इंट में एक कम हो गया तो हम लोग क्या किए कि एक बढ़ा दिए और चेक करेंगे अब क्या मेरा ये परफेक्ट क्यूब है। तो देखो भैया नहीं है, 5 into 5 into 5। अब चेक किए यहाँ पे 4 प्लस 1 5। पहले तो करते 4.99 तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते तो होता 4। तो 4 into 4 into 4 इज इक्वल टू एन, नो। वहां पे आता 64 इज नॉट इज इक्वल टू 125, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता। लेकिन आंसर हम लोग का ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि 125 परफेक्ट क्यूब है। तो ये कैसे अपन आया, तो हम लोग का फ्लोट में आया तो हम लोग उसको इंट में बदले तो एक कम हो गया। तो हम लोग क्या किए, एक बढ़ा के चेक किए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 into 5 into 5 इज इक्वल टू एन। देन इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इक्वल टू एन के बराबर है, देन इट मीन्स कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो बस यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करके सिंपली हम लोग यहाँ पे कोड की, हम लोग कोई एक नंबर ले लेंगे, हम लोग उसका क्या किए कि इस फॉर्मूला से निकाल लिए कि क्या वो जो नंबर है, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए 1/3 पार्ट करके, ठीक है, जो x 1/3 करके हम लोग निकालते हैं मैथ का जनरल फॉर्मूला से, ठीक है। ऐसा हम लोग का क्वेश्चन रहता होगा, याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन रहता होगा कि 125 का जो है वो क्या है, तो आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, तो यही चीज हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि निकाल लिए ये वाला चीज यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूला से। उसके बाद हम लोग चेक किए कि इफ क्यूब इज इक्वल टू इंट ऑफ एन, अगर होता है मान लो तो परफेक्ट क्यूब है तो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मान लो अगर फ्लोट में आ गया तो क्यूब्स प्लस 1 किए, और उसके बाद उसका क्या किया हम लोग पावर 3 निकाले, तो क्या वो n के बराबर, ये चीज और ये चीज क्यूब इंटू इंटू पावर 3, और ये चीज दोनों किसी भी तरह लिख सकते हो, दोनों सही है, इज इक्वल टू एन। अगर है तो मतलब ट्रू है, ये कंडीशन नहीं होता तो ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन हो गया ट्रू तो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, ये नहीं हुआ तो हम इस पे आएंगे। अगर ये दोनों नहीं होता है तो 100% वो मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब हम लोग ये चीज देख लिए भैया, अब डिलीट मारते हैं हम लोग इसको, ये डिलीट मार दो। अब हम लोग फंक्शन तो बना लिए क्यूब का, हम लोग क्या करेंगे, जो ही मेरा गिवन है उस पर लूप चलाएंगे और हर एक नंबर को चेक करेंगे क्या मेरा 125 परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे पास करके, तो यहाँ पे पास करेंगे जैसे ही, चेक करके मुझे बता देगा कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर ट्रू होता है काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, 200 116 में ट्रू होगा, काउंट का वैल्यू बढ़ा, 54 पे नहीं हुआ, 81 पे नहीं हुआ, 48 पे नहीं हुआ, 343 पे हुआ तो काउंट का वैल्यू हो गया 3। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट। देखो क्या मेरा सही होता है कि नहीं, आंसर आ गया हम लोग का 3, काउंट का वैल्यू हो गया 3। इट की मीन्स कि यहाँ पे जितना भी परफेक्ट क्यूब है वो मेरा सारा आंसर में रिटर्न कर रहा है। तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो लंबा है होने से नहीं मतलब है, वीडियो अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो मतलब है। अब भैया क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कैसे आउटपुट 2 आया हमको समझाओ। तो देखो क्वेश्चन 2 जो है, मैं यहाँ नहीं पेंट पे समझाता हूँ, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, पेन ले लेता हूँ और हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग चलते हैं भैया पेंट पे। 2 4 4 5 है, याद रखना है एरे का वैल्यू क्या है। तो देखो 2 है, 4 4 है,
और 5 5 है, और n दिया हो रहेगा, जैसे कि 3 3 6 है, n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 6, यानी कि जो भी एरे का एलिमेंट है। तो ये हम लोग का पहले से गिवन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये सब अलग अलग प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। ये सवाल अलग अलग क्या है, प्रोडक्ट आईडी मेरा पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी नंबर है ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। जैसे कि एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट आईडी 2, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट आईडी 4, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट आईडी 5 हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि हम लोग को पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आईडी कितना है। तो टोटल कितना है ये प्रोडक्ट, ये कितना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आईडी का यानी कि 4 प्रोडक्ट आईडी का कितना प्रोडक्ट है, तो 1 2 3, तो भैया कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये प्रोडक्ट आईडी का कितना प्रोडक्ट है, तो हो गया 1। फिर ये प्रोडक्ट आईडी यानी कि 5 प्रोडक्ट आईडी जो है उसका कितना प्रोडक्ट है, तो उसका है 2। तो हम लोग को सबसे पहले ये निकाल लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट आईडी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, इसका भैया सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है इसका है, और जो जिसका भी सबसे कम प्रोडक्ट है, तो सबसे कम प्रोडक्ट किसका है, इसका है। ये कैसे पता लगाए हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी से। देखिए हम लोग 4 प्रोडक्ट आईडी है, उसका कितना प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, और जो 2 प्रोडक्ट आईडी है उसका 1 है। तो हम लोग क्या किए कि देखें कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आईडी है और जिसका सबसे कम प्रोडक्ट है, हम लोग क्या करेंगे उसमें से डिफरेंस करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट आईडी मेरा गिवन है, ठीक है, मान लो जैसे फोर्ड का प्रोडक्ट आईडी 3 है, यानी कि फोर्ड जो प्रोडक्ट आईडी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 3 प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लो फोर्ड है पर्स और ये है पैंट, तो जो पर्स है वो 3 है मेरा, और पैंट जो 1 है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है पर्स का प्रोडक्ट आईडी, हम लोग एक ही कंडीशन पे इसका डिफरेंस करेंगे। हम लोग को डिफरेंस किससे करना है, तो डिफरेंस करना है जो जिसका कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है और जिसका कम प्रोडक्ट है, यानी कि 3 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट है, इसका 3 प्रोडक्ट है, इसका 1 प्रोडक्ट है, तो इसमें से हम लोग को डिफरेंस कर देना है। ये हम लोग का क्वेश्चन का सिंपल मतलब है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, यानी कि इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, तो इसका कंडीशन क्या है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसका जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए किससे, जिसका कि सबसे कम प्रोडक्ट है। यानी कि ट्रू जो वैल्यू है प्रोडक्ट आईडी, इसका कम प्रोडक्ट है ना, एक ही प्रोडक्ट है, और जो 4 प्रोडक्ट आईडी है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है 3। तो हम लोग को कंडीशन चेक करना है कि 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट आईडी है जिसका कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है और जिसका सबसे कम प्रोडक्ट है, तो जिसका ज्यादा प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, जिसका कि कम प्रोडक्ट है। तो ये पहला कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ गया 2। लेकिन मान लो अगर कैसा रहता क्वेश्चन, ठीक है, कि एक हम दे देते हैं यहाँ पे कंडीशन कि यहाँ पे सब रहता, 1 मिनट, यहाँ पे सब रहता 1, जस्ट एग्जांपल ले लो, यहाँ पे रहता 1, 1 मिनट, यहाँ पे रहता 1, ठीक है, 3 1 रहता, तब क्या आता वैल्यू कि 1 मेरा 3 बार है, 2 जो है मेरा 1 बार है, और 5 जो है मेरा 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 का प्रोडक्ट कितना है, सबसे ज्यादा है 3 बार, और जो यहाँ पे 2 है उसका प्रोडक्ट कितना, 1 बार। तो हम लोग को क्या करना है, जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है उसमें से घटाना है इसको। लेकिन एक कंडीशन था क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो प्रोडक्ट आईडी है, इससे हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो गया 1 is <2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगला प्रोडक्ट पे जाएंगे जो कि सेकंड हाईएस्ट है मेरा। सेकंड हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट पे गए हम लोग 5, और इसका प्रोडक्ट देखे 2 है, यानी कि इससे ज्यादा है। तब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस प्रोडक्ट आईडी से इसका जो वैल्यू है यानी कि 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल होता है कि 5 जो है मेरा इस 2 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम लोग का एक, फिर से मैं फ्रेम कर देता हूँ, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि एक एरे दिया हुआ रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अभी और कंडीशन बाकी है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को देखना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आईडी है उस कितना है प्रोडक्ट उसका, मतलब कि 4 जो है प्रोडक्ट आईडी वो कितना बार है, तो 3 बार है। 2 जो है वो कितने बार है, तो 1 बार है। 5 जो है वो कितने बार है, 2 बार है। तो जो सबसे कम है, जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी है,
और जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी है उसमें माइनस कर देना है, लेकिन एक कंडीशन पे कि जो प्रोडक्ट आईडी है जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो सिंपली 3 - 1 कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर आता है मान लो कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जिसका और जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसका हम लोग प्रोडक्ट आईडी चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक किए 1 इज लेस देन 2 है। अगर ऐसा नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हम लोग प्रोडक्ट आईडी पे जाएंगे, यानी कि सेकंड मैक्सिमम पे जाएंगे, सेकंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे और फिर उसके प्रोडक्ट आईडी से चेक करेंगे जो सबसे कम वाला है। सबसे कम वाला हम लोग को पता है कि 2 सबसे कम वाला है, ये एक ही बार है, और 5 जो है 2 बार है। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेंगे हम लोग कि क्या मेरा 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो 5 जो है मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन 2 हो रहा है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 2 - 1 दैट इज 1। अब एक और आता है कंडीशन, अब मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। ये तो हो गया दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा था और थोड़ा अच्छा, मतलब मुझे जितना भी विप्रो क्वेश्चन आया सबसे टफ जो है मुझे यही लगा। टफ इन द सेंस की कंडीशन के हिसाब से, और कुछ था नहीं, उतना टफ नहीं था लेकिन था। जो विप्रो का जो एग्जाम है उस फॉर्मेट के हिसाब से टफ था ये। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन है कि मान लो इसको हम लोग हटाते हैं, अरे माय गुडनेस, मान लो n का वैल्यू 4 है, ध्यान दो, और यहाँ पे 1 और 1 है, यहाँ पे 2 और 2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो 1 हो जाएगा 2 बार और 2 हो जाएगा 2 बार। तो अगर ऐसा रहा कि सबका फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि सारा प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट जो है बराबर है, हैंडबैग भी बराबर है, पर्स भी बराबर है, तुम्हारा मान लो सर्फ भी बराबर है, यानी कि पैंट शर्ट सब जितना है सब दो दो जोड़ा है, तब हम लोग का क्या आएगा, तो हम लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी ट्रू होगा और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसका भी ट्रू होगा। तो इसका जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपली अगर जब बराबर हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया। उसके बाद मान लो अगर दिया हो रहा है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आईडी है, एन का वैल्यू 1 है, तो इसमें तुम किसी को सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं ना। यहाँ पे 1 एक बार और किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम भी यही है और मिनिमम भी यही है। तो इफ द लेंथ ऑफ द एरे, इफ द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे इज इक्वल टू 1, देन क्या सिंपली प्रिंट करा देना है, 0। तो ये हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर दिए, एंड देन हम लोग चलते हैं अब कहाँ, अप्रोच की तरफ। भैया अप्रोच की तरफ चलिए। हम लोग क्या करेंगे देखो, सिंपल हम लोग सबसे पहले वो एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 एंड 5 5। तो सबसे पहले हम लोग हैश मैप का यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो 2 जो है मेरा 1 बार है, 4 जो है मेरा 3 बार है, और 5 जो है मेरा 2 बार है। याद रखना एरे जो है अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं बाई चांस ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरे सॉर्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए इस तरह, 2 1 है, 2 1 है, उसके बाद हम लोग निकाल लिए 4 3 है, और ये जो है 5 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालिए कि यानी कि जो भी प्रोडक्ट आईडी हो कितने बार। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सबसे कम है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का तुम्हारा सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का 1 सबसे पहले। फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 का 2, क्यों, क्योंकि इसका सेकंड कम फ्रीक्वेंसी है। एंड देन आ जाएगा 4 का 3। इसको हम लोग हटाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे कि कौन कितने बार है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सॉर्ट करा देंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो लास्ट में, देन उसके बाद ये सेकंड लास्ट, एंड देन ये फर्स्ट। ठीक है, तो जिसका जैसे फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से हम लोग सॉर्ट करा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आईडी मैक्सिमम वो तो लास्ट में पता है हम लोग को, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाएंगे और चेक करेंगे। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है क्या ये इससे बड़ा है। अगर बड़ा है
तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग आंसर सिंपली आ जाएगा 3 - 1 2। लेकिन अगर ऐसा आता है, मान लो कि यहाँ पे आ गया 1, एक लिए थे ना हम लोग कि 1 का हो जाएगा 3 बार है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं कि अगर 4 रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या चेक करते हैं भैया, हम लोग चेक करते हैं, हम लोग का आई यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसका 1 क्या मेरा लेस देन 2 है, यानी कि 1 क्या मेरा ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन हम लोग का आता है भैया यहाँ पे, तो हम लोग का आए यहाँ पे, तो हम लोग चेक किए यहाँ पे क्या मेरा 5 इज ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन हो गया ट्रू। तो जब कंडीशन हो गया ट्रू, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो हम लोग ये जो वैल्यू है इसमें से इसका वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सब्ट्रैक्ट करा दिए तो क्या हो गया, 2 - 1 1 हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ में आ गया। अब आता है हम लोग का जो सिंपल कंडीशन है कि बराबर रहेगा सबका फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग चेक करेंगे ये बड़ा है नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो हम लोग इनिशियलाइज ही 0 से करेंगे, तो आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। और एक अगर रहा, मान लो एक वैल्यू सिर्फ 2 रहा अगर, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे कि अगर लेंथ ऑफ एरे अगर इक्वल टू 1 है, तो सिंपली हम लोग क्या करा देंगे, 0 प्रिंट करा देंगे। तो हम लोग इसको अब अच्छे से कोड की तरफ देखते हैं। होप की अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं पूरा बारीकी से समझाया हूँ क्वेश्चन, देन अप्रोच, एंड देन हम लोग कहाँ चलते हैं, कोड की तरफ। ठीक है, तो चलो कोड की तरफ चलते हैं। भैया कोड दिखा दो। अब हम लोग कोड में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी है कि तुम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं कि चेक किए हम लोग कि लेंथ ऑफ एरे अगर 1 है, जैसे कि यहाँ पे 2 रहता है सिर्फ, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा हम लोग का 0, सिर्फ पहला कंडीशन का 0 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि मान लो हम लोग का वैल्यू है, एक मिनट, हम लोग ले लेते हैं 2 ट्रिपल 4 एंड डबल 5। ठीक है, ये ले लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ले लिए यहाँ पे एरे 1, और हम लोग हैश मैप बना लिए। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए कितने बार है कितना, जैसे कि 2 एक बार है, 4 3 बार है, 5 2 बार है। कौन सा प्रोडक्ट का आईडी कितने बार है वो पता कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि हम लोग जोड़ा बनाए, जैसा कि मैं बताया था यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं हम लोग जोड़ा बना लिया यहाँ पे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कितने बार है, मतलब कि 2 कितने बार है, प्रोडक्ट आईडी 5 कितने बार है, एंड 1 कितने बार है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो जोड़ा है वो बना लिए। ठीक है, कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कितने बार है, यानी कि 4 कितने बार है तो 3 बार, 2 कितने बार है 2 बार, एंड 5 कितने बार है वो हम लोग क्या कर दिए, इस एरे में डाल दिए। तो हम लोग कैसे लिए हैं ये तुम लोग को अभी दिखाते हैं, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोग्राम पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए हर एक चीज है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का जो हम लोग डाले हैं, हम लोग क्या किए हैं कि चेक किए हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखें, और देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आईडी। तो हम लोग कैसे सॉर्ट किए, हम लोग क्या किए, सबसे पहले सबका जोड़ा बना के डाल दिए पेयर, एंड देन हम लोग चेक किए, सॉर्ट करा दिए कैसे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। देखो 2 का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वो पहले आया, फिर 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है तो वो आया, देन 4 का फ्रीक्वेंसी 3 है यानी कि सबसे ज्यादा है तो वो सबसे बाद में आया। तो उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। देन हम लोग क्या किए, सिंपली हम लोग क्या किए उसके बाद, दो हम लोग वेरी यहाँ पे एरे टू और एरे थ्री की लिस्ट बनाए हैं। और यहाँ जैसा कि मैं बताया था कि रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करा दिए। अब हम लोग क्या किए हैं कि एक में हम लोग डाल दिए इसका फ्रीक्वेंसी, एक में हम लोग डाल दिए फ्रीक्वेंसी, और एक में डाल दिया हम लोग इसका वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक में मेरा रहेगा 2 5 4, और एक में मेरा रहेगा क्या, इसका फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट से चलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा एरे 2 और एरे 3 में प्रिंट करके दिखाता हूँ, तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। प्रिंट कराते हैं हम लोग एरे 2 कॉमा एरे 3। सॉरी सॉरी, माय बैड, वहाँ तो है ही नहीं। अभी यहाँ पे तुम लोग को यहाँ यहाँ हम लोग अपेंड करते हैं,
प्रिंट कराए हम लोग पहले एरे 2 एंड देन हम लोग प्रिंट कराते हैं एरे 3। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या किए, सॉर्ट करा दिए हम लोग। अब हम लोग क्या किए हैं कि सिंपली हम लोग जैसा हम लोग का यहाँ पे हम लोग डाल दिए 2, देन हम लोग का 5, देन हम लोग का 4 अकॉर्डिंग टू आवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग का सॉर्टेड ऑर्डर में है, और यहाँ पे 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ये हम लोग का पेयर है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का लास्ट में हम लोग को पता है कि जो भी लास्ट का वैल्यू है 4 और 3, हम लोग को पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा 4 जो है ग्रेटर देन 2 है। हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं एरे 2 ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे 2 ऑफ 0, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 2। इफ इट इज, यानी कि यहाँ जो प्रोडक्ट आईडी है, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ जो है क्या ये इससे बड़ा है, तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 माइनस 1 2 करा देंगे एंड ब्रेक करा देंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग कुछ करना नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 1 2। देखो यहाँ आंसर आ रहा है 2, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 डाल दे, भैया 1 डाल दो, 1 डाल दिए। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं। देखो आंसर आ रहा है 1, क्यों? देखो 1 का फ्रीक्वेंसी 3 है, लेकिन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो वी विल मूव टू 5। हम लोग कहाँ आ जाए, 5 पे। चेक करेंगे क्या 5 इज ग्रेटर देन 2 है। तो देखो भैया 5 इज ग्रेटर देन 2 है, देन वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द दिस वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा ये भी नहीं रहता, यहाँ भी मान लो रहता अगर 1, तब हम लोग क्या करते, तो आंसर हम लोग आता है 0, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं प्रोडक्ट जो कि ग्रेटर आई प्रोडक्ट आईडी जिसका वैल्यू तो ग्रेटर है लेकिन वो खुद ग्रेटर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का सिंगल वैल्यू का देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 2 2 है, और हम लोग क्या किए 1 कॉमा सॉरी 1 कॉमा 1। अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर लो, इसमें आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे हम लोग पूरा जो है अपना देख लिए, पूरा एल्गोरिथम समझ लिए और अच्छे से समझ लिए। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विप्रो का आज हम लोग का खत्म हो गया, कल हम लोग का एक्सेंचर आएगा। ठीक है, थैंक यू। पता नहीं कितने देर का वीडियो है, देखते हैं। तो 32 मिनट्स का है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा देखने में, पूरा देखना। ठीक है, थैंक यू।